गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रियांशी ट्यूशन चली गई है अभी। मैंने उसको बोला गुड मॉर्निंग के लिए, लेकिन वो उसका टाइम हो गया है। एंड हम तो उठ चुके हैं 7 बजे से, लेकिन काम कर रहे थे थोड़ा। सुबह उठ के मैं पूजा कर ली नहा के। प्रियांशी तो ट्यूशन चली गई, वो दूध बिस्किट खा के गई थी। पर फिर पूजा करने के बाद ही ना खाना बनाती हूँ ना, इसीलिए फिर मैंने वो सूजी का हलवा बनाई थी भोग लगाने के लिए। एंड मतलब मेरे पापा भी गुजर गए हैं ना, उनका बस्ती की था, इसी वजह से। एंड ये बिना प्याज लहसुन वाला आलू परवल की सब्ज़ी एंड पराठा बनाई। पूरी नहीं बनाई क्योंकि एसिडिटी बढ़ रहा है इसीलिए। एंड हलवा बनाई थी एंड आटा गूंद के रखी थी कि मैं पराठा बनाई, वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ, भूल गई वीडियो बनाने। अब प्रियांशी स्कूल से मतलब ट्यूशन से आ गई एंड अभी उसका क्लास चल रहा था, 11 बज चुका था और उसने भी पराठा सब्ज़ी खाई। और वो बस वेट कर रही थी कि उसका नंबर कब आए, क्योंकि ये कंप्यूटर क्लास चल रहा था ना, कंप्यूटर प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्लास में कंप्यूटर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन प्रियांशी का रोल नंबर नहीं आई, बस वो बैठ के सुन रही थी। उसका रोल नंबर आएगी तो वो फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम टेस्ट देगी। और ये वाला मतलब जो टेस्ट है टर्म 1 का टेस्ट है, ये टेस्ट उसका मतलब फाइनल में मतलब टर्म 1 के में मार्क इसका ऐड होगा। सो ये इम्पोर्टेंट भी था। वो प्रैक्टिकल कर चुकी थी, मैंने पूछा तो नहीं आया बोली। एंड उसकी दादी और मैं थोड़ा गए पास में सब्ज़ी लाने और आ गए। 11 साढ़े 11 बजे गए तो सारा सब्ज़ी मतलब ख़त्म होने वाला था। सुबह जाने से बहुत ही फ्रेश सब्ज़ी मिलता है, लेकिन सुबह क्या होता है कि नाश्ता बनाना बाकी काम में बिजी हो जाने से मैं नहीं जा पाई, तो इसीलिए ये सब्ज़ी सब निकाल रही थी। और फिर उसको मैं धो के मतलब थोड़ा सुखा के पॉलीथीन के अंदर भरूंगी। सब्ज़ी लेने से पहले मैंने दाल चावल बना ली थी एंड सब्ज़ी तो सुबह ही बना ली थी, मतलब 8-9 बजे तक। और बस वो सब्ज़ी ला के रखी और उसके बाद मैंने ये भिंडी नहीं था ना, भिंडी का मतलब भिंडी बेसारा खोटा बोलते हैं, ये बस खट्टा आम बनाई एंड चावल बनाई। इसमें भी हमने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। तो ये बज गया था 12:30, 12:30 बज गया था। प्रियांशी का क्लास चल रहा था, वो नहाई नहीं। एंड आज भी वैसा है, बारिश कल जैसा आज भी बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। थोड़ा टाइम बस वो रुका था, जब 11 से 11:30 12 बजे थोड़ा बारिश रुका था, उसी टाइम पे हम गए थे सब्ज़ी लाने। सब्ज़ी बहुत ही ख़त्म हो गया था, घर में कुछ भी नहीं था, भिंडी नहीं था, बैगन नहीं था, इसी वजह से गए। और ये वाला भिंडी बेसर कट्टा बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर कर लूँगी, मतलब इसमें दे दूँगी, कार्ट में दे दूँगी अभी, तो आप देख सकते हो। अभी प्रियांशी का इंग्लिश क्लास चल रहा था, वो लिख रही थी। आज पूरा दोपहर सारा प्रियांशी लिखी ही है हिंदी, मतलब उसका तीन चैप्टर बाकी था, तीनों चैप्टर कंप्लीट करना था उसको रात तक। और कान में ये स्टडी म्यूजिक दे के सुन रही थी। मैं जब देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये ऐसे म्यूजिक सुन के लिखने में मन देना चाहिए, तो मैं उसको बोलती हूँ तो वो खोल देती है। मैंने बोला तो वो खोल दी, नहीं तो वो कुछ म्यूजिक सुनेगी और फिर लिखेगी। ऐसे करने से ठीक भी है, लेकिन जो लिखेगी वो तो ध्यान में नहीं आएगा ना, इसीलिए मैं उसको मना करती हूँ। और वो लिख रही थी, आज दिन भर उसने लिखा तो मुझको और एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। लैपटॉप से लिखने से वो लिखती है, फ़ोन से लिखने से छोटा छोटा हैंड राइटिंग होता है ना, इसीलिए।
देखिए उसका हिंदी हैंड राइटिंग कितना अच्छा होने लगा है आजकल। पहले तो बहुत बड़े बड़े करके लिखती थी, आजकल बहुत ही अच्छा होने लगा है। इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कितना अच्छा लिख रही है। आज पूरा मतलब 10 पेज से ऊपर हिंदी लिखी है, ताकि मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो 1-2 पेज लिखने से उस बोलती है हाथ दुख रहा है। हिंदी का मतलब नखरा करती है हिंदी एंड उड़िया लिखने में। बाकी सब इंग्लिश, मैथ, ईवीएस ये सब फटाफट कर लेती है जिस दिन का उस दिन। ये सब सब्जेक्ट जो है हिंदी एंड उड़िया, उसको वो बस पेंडिंग रख लेती है, इसीलिए उसको इतना मतलब लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे इतना करना पड़ता है। और वो हम लोग गांव भी गए थे तो नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो वो भी पेंडिंग वर्क रह गया था इसी वजह से भी। नहीं तो भुवनेश्वर में होती तो वो सारा कंप्लीट कर लेती। और एक बात है कि वो सारा कॉपी लेके नहीं गई थी, रॉफ कॉपी में लिख रही थी वहाँ पे ना, इसी वजह से उसका पेंडिंग रह गया। नहीं तो ये भुवनेश्वर में होती तो वो कंप्लीट कर लेती। खुश हो गई। तो आज रात को मैंने दालमा एंड पराठा बनाया था। मैंने यहाँ पे आज लहसुन वाला, मैंने तब शूट करना भूल गई क्योंकि प्रियांशी को लिखवाने में बिजी थी। आज फाइनली उसने हिंदी का कंप्लीट किया। वो क्या करती है कि हिंदी एंड उड़िया दोनों को लिखने में बहुत आलस करती है, और आज का कल, कल का परसों ऐसे करके लिखूँगी बोल के वो पेंडिंग कर दी थी। तो बर्तन मांज लिए थे, सारा काम ख़त्म हो गया था, बस लास्ट में फीसी को खाना दिए। तो मैं सोची चलो उसका थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँ, बहुत दिन हो गया नहीं दिखाई थी। एंड अभी मैं सोने जाऊँगी। प्रियांशी आज ऑलरेडी सो चुकी है, तो गुड नाइट करने वो नहीं आ पाई, क्योंकि आज वो 10:30 के 11 बजने से पहले ही सो गई। उसके बाद मैं एडिटिंग की तो मैंने उसको और उठाई नहीं। वो लिख के आज थक गई, इतना ज़्यादा था कि दोपहर में इवनिंग को लिखी। इवनिंग को थोड़ा सा वो बस उसकी जो टीचर निपी दीदी आई तो उन दोनों ने थोड़ा सा 2-3 शॉर्ट्स बनाए, वो 6-6:30 बजे से 7 बजे तक बनाए। एंड उसके बाद वो फिर पढ़ाई करने लगी। और देखिए पीसी कितना भुक्कड़ है, वो कितना खाना खा रही है। इसका मतलब बाउल थोड़ा सा ख़राब हो गया है, मतलब गंदगी हो गया है, कल इसका साफ़ करना पड़ेगा। मतलब मैं 8 दिन में एक बार इसका पानी चेंज कर लेती हूँ और साफ़ कर लेती हूँ, ताकि वो गंदगी ना हो, इसीलिए। एंड आज दोपहर को भी मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, क्योंकि प्रियांशी का होमवर्क सारा कराना था उसका बस, और बाकी है तो मैथ बाकी है। एंड बाकी सब ख़त्म हो गया, अब रिवीजन वर्क करेगी। एंड कल उसका मतलब कंप्यूटर का नहीं प्रैक्टिकल होने वाला था, लेकिन प्रियांशी का नंबर ही नहीं आया, रोल नंबर वाइज होता है ना, तो उसका नहीं आया। शायद मतलब कल परसों आ सके। सो गुड नाइट फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।